विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर आ गए हो इस दुनिया में तो ज़रूर कुछ करके जाना, क्योंकि लोग बातें नहीं कारनामे याद रखते हैं। याद रखना मतलब यूं ही आए और यूं चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आए हो इस दुनिया में तो ज़रूर कुछ करके जाना, क्योंकि लोग बातें नहीं कारनामे याद करते। तो कुछ तो ऐसा अच्छा करके जाओ कि दुनिया आपको याद रखे। इन्हीं पंक्तियों के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस में आज का टॉपिक है oogenesis, अंड जनन। बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक जनन होता है, वो दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप ज़रूर देखिएगा। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग अंड जनन की प्रक्रिया के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि अंड जनन की जो क्रिया है वो किस में चलती है, फीमेल के अंदर चलती है, और वो भी कहाँ पर, ओवरी के अंदर। तो ये अंड जनन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से है, उसके ऊपर आप देखिए। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको oogenesis के ऊपर प्रश्न करवा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर डिटेल्स के अंदर नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न करवा रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि आपको oogenesis का कंप्लीट वीडियो मिले, बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ में मिले, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको इंग्लिश मीडियम का वीडियो मिले, यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको हिंदी मीडियम का वीडियो मिले, तो आप मेरे जो फर्स्ट चैनल है बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन, उसके ऊपर आप जाइए और वहाँ पर आपको पूरा इसका डिटेल वीडियो भी मिलेगा, है ना। तो यदि डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है ना। व्हाट इज़ oogenesis, अंड जनन क्या है? तो अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंड जनन कहते हैं, ठीक है ना, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ ovum inside the ovary is called oogenesis। उसको हम क्या कह देते हैं? oogenesis कह देते हैं। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना, अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? अंड जनन। When do oogenesis start? अंड जनन कब शुरू होता है? तो देखो, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस तो पुबर्टी एज में शुरू होता है, यौवनावस्था आने पर शुरू होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अंड जनन की क्रिया, अंड जनन की क्रिया मादा में भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट इन ovary of female during embryonic stages only। मतलब कि अंड जनन की क्रिया मादा में भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट इन ओवरी ऑफ फीमेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ओनली। द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट इन ओवरी ऑफ फीमेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ओनली। मतलब ऐसा नहीं कि पुबर्टी एज के ऊपर आकर और हो रही है, भ्रूणीय अवस्था के अंदर ही उसकी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर? oogenesis कब शुरू हो जाता है? शुरू है ना, अंड जनन की क्रिया मादा में भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। शुरू हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ओवम बन गया है। अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हुई है, मैंने ये कहा शुरू हुई है, ठीक है। नाउ व्हाट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग oogenesis? oogenesis के दौरान क्या बनता है? अंड जनन के दौरान क्या बनता है? मतलब फीमेल के अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो oogenesis हुआ है, उससे फीमेल के अंदर क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग oogenesis? तो oogonia बनती है। oogonia बनती है। oogonia जो होता है वो क्या होता है? oogonia का मतलब होता है अंड मात्र कोशिका।
अंड मात्र कोशिका यानी कि एग मदर सेल। एग मदर सेल, इसको एग मदर सेल भी कहते हैं। oogonia का फॉर्मेशन होता है अंड मात्र कोशिका। तो व्हाट इज फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis? oogenesis जो फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है ना, उस दौरान oogonia का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। आर oogonia फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ? तो याद रखना, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ, है ना। जन्म के पश्चात ना तो oogonia बनते हैं, ना ही जुड़ते हैं। कभी भी oogonia जो है वो, याद रखना, oogonia जो है वो जन्म के पश्चात ना तो oogonia बनते हैं और ना ही जुड़ते हैं। याद रखोगे, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। जितने oogonia बनने होते हैं, जितनी अंड मात्र कोशिका बननी होती है, वो फीमेल की ओवरी में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही बन चुकी होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही बन जाती है। क्लियर? तो जन्म के पश्चात ना तो oogonia बनते हैं और ना ही जुड़ते हैं। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। व्हाट इज फॉलिकुलर एट्रेसिया? फॉलिकुलर एट्रेसिया का मतलब क्या होता है? जन्म से लेकर यौवनावस्था तक फीमेल में प्राथमिक पुटिकाएं लगातार नष्ट होती रहती है। इसे फॉलिक्यूलर एट्रेसिया कहते हैं। क्या कहा मैंने? जन्म से लेकर यौनावस्था तक फीमेल में प्राथमिक पुट्टिकाएं लगातार नष्ट होती रहती है, इससे फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। दैट इज राइट फ्रॉम बर्थ टू puberty, the primary follicles regularly degenerate. This is called follicular एट्रेसिया। भाई देखो, फीमेल के अंदर बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाती है oogonia से। फीमेल के अंदर बर्थ के पहले ओवरी में oogonia से बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स या प्राथमिक पुट्टिकाएं बन जाती है, लेकिन उनमें से बहुत सारी फीमेल की बर्थ से लेकर और जब तक वो पुबर्टी एज में 11-12 ईयर्स के अंदर पहुंचती है, यानी कि उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है, तब तक बहुत सारी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाती है। फॉलिकल्स के इस डीजनरेशन को, प्राइमरी फॉलिकल्स के डीजनरेशन को ही हम फॉलिकुलर एट्रेसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। यौवनावस्था पर एक अंडाशय में लगभग कितनी प्राथमिक पुट्टिकाएं होती है? मतलब ज़्यादातर तो प्राइमरी फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो गई, आपने देखा है फॉलिकुलर एट्रेसिया से डिस्ट्रॉय हो गई। अब सवाल ये है कि ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स एट पुबर्टी? तो याद रखना, ईच ओवरी कंटेन्स 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स एट पुबर्टी। यौवनावस्था आने पर एक अंडाशय में लगभग 60,000 से 80,000 पुट्टिकाएं शेष रह जाती है।
ईच ओवरी कंटेन 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स एट पुबर्टी। यौवनावस्था आने पर एक अंडाशय में लगभग 60,000 to 80,000 पुटिकाएं ही शेष रह जाती है, ये ध्यान रखना। नाउ कैविटी फाउंड इन टर्शरी फॉलिकल, जैसे ये टर्शरी फॉलिकल है, मान लीजिए ये टर्शरी फॉलिकल है, इस तरीके से होती है टर्शरी फॉलिकल, राइट, ये टर्शरी फॉलिकल है और इस टर्शरी फॉलिकल में एक कैविटी होती है, उसका नाम है एंट्रम कैविटी, है ना। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी को क्या कहते हैं, बस यही पूछा है। तंत्रिका पुटिका में पाई जाने वाली गुहा, तो गुहा का नाम क्या है भाई, एंट्रम कैविटी। भूलोगे तो नहीं, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, एंट्रम गुहा, ठीक है। तृतीयक पुटिका में पाई जाने वाली गुहा को हम क्या कहते हैं, एंट्रम गुहा। हाउ इज कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कैसे होता है, तो आफ्टर ओव्यूलेशन फ्रॉम एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, a yellow endocrine structure is formed called corpus luteum। बात समझ में आई बेटा, क्या कहा, अंडोत्सर्ग के बाद खाली ग्राफियन पुट्टिका से एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना का निर्माण होता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, क्लियर। क्या कहा मैंने बेटा, अंडोत्सर्ग के बाद खाली ग्राफियन पुट्टिका से एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना का निर्माण होता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। समझ में आ गया कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। आफ्टर ओव्यूलेशन फ्रॉम एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल अ येलो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से सेक्रेट होता है, राइट, उसका नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है ना, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, फीमेल के अंदर एबॉर्शन को नहीं होने देता है ना। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे रिलीज हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेकेंडरी oocyte, जैसे ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte बोले तो द्वितीयक oocyte। तो द्वितीयक oocyte को घेरे हुए एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसका नाम है ज़ोना पेलुसिडा, है ना। ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। तो द्वितीयक अंडक को घेरे हुए प्राथमिक अंडझिल्ली का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़ोना पेलुसिडा। बोलोगे तो नहीं, ज़ोना पेलुसिडा। द्वितीयक अंडक को घेरे हुए प्राथमिक अंडझिल्ली का नाम क्या है, ज़ोना पेलुसिडा। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेकेंडरी oocyte, अब ये क्या है समझो, ये सेकेंडरी oocyte है, यानी कि द्वितीयक oocyte। अब द्वितीयक oocyte के चारों तरफ अभी जस्ट तुमने पढ़ा कि ये ज़ोना पेलुसिडा होती है, ये तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, प्राथमिक अंडझिल्ली ज़ोना पेलुसिडा, और उसके चारों तरफ यहाँ पर क्या है, तो डेट इज कोरोना रेडिएटा। ये क्या है भाई, द्वितीयक अंडझिल्ली। तो बस यही तो क्वेश्चन था कि द्वितीयक अंड को घेरे हुए
द्वितीयक अंडक को घेरे हुए, द्वितीयक अंडक को घेरे हुए, है ना, ऊसाइट बोले तो अंडक, अंडक को घेरे हुए द्वितीयक अंड झिल्ली का नाम क्या? तो आंसर होगा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कोरोना, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। नेम द मैच्योर फॉलिकल, परिपक्व पुटिका किससे कहते हैं? तो परिपक्व पुटिका ग्राफियन फॉलिकल को कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, समझ में आ रहा है? ग्राफियन, ग्राफियन पुटिका। और इसकी खोज किसने की थी? खोज डिस्कवरी डी ग्राफ ने की, डी ग्राफ ने की, ठीक है। सो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न oogenesis के ऊपर विज्ञान एक्सप्रेस में। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।